हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम प्राचीन भारत को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बड़े एग्ज़ाम हो, छोटे एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो आज वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये प्राचीन भारत का। यहाँ पर हम कुछ नोट्स के थ्रू आपको कुछ समझाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए जो हेल्पफुल रहेगी। ये जो वीडियो है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है लाइक यूपीएससी है, आपके स्टेट पीसीएस है, आरआरबी है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपके बैंक एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नोट्स बताएंगे। चाहें तो आप इन नोट्स को खुद भी आप नोट्स बना लीजिए इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर कुछ प्रमुख नोट्स देखें, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी है, बुक से पढ़ने में आप कहाँ तक पढ़ेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भारत और विश्व का प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये भारत और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से ये जो सभ्यता है ये एक है। ठीक, 1826 को चार्ल्स मैनसन द्वारा, 1826 को याद रखिएगा, 1826 को चार्ल्स मैनसन द्वारा सर्वप्रथम सभ्यता पर प्रकाश डाला गया था। ये जो 1826 में चार्ल्स मैनसन थे, इनके ही द्वारा सबसे पहले इस सभ्यता पर, सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था। मतलब ये सभ्यता सामने आई थी। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे कराया। 1853 को अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वे कराया। तो आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए कि ये भारत और विश्व का प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ये सभ्यता। 1826 को चार्ल्स मैनसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया और 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे कराया। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, तो ये है आपका 25, मतलब 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखिए। कुछ हमने आपको फ्लो चार्ट के तहत हमने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे हुआ। तो देखिए, ये जो था ये चतुष्कोणीय थी। अगर पूछा जाएगा तो कैसी थी, तो ये आपकी जो थी, देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए कश्मीर, इसके जो प्रमुख जो 4 स्थल थे वो बताएंगे हम आपको। सबसे पहले है आपका उत्तर में आपकी कौन सी थी, मांडा थी, जो कि चिनाब नदी पे थी, ये कश्मीर में थी आपके। ठीक है, उत्तर में आपकी मांडा चिनाब नदी पर थी कश्मीर में। दक्षिण में आपकी दैमाबाद प्रवरा नदी पर थी। ये कौन सी नदी पर थी, प्रवरा नदी पर थी। ये महाराष्ट्र में थी, ये आपकी महाराष्ट्र में थी। ठीक, ये आपकी कश्मीर में थी। ठीक है, ये जो है आपके उत्तर दक्षिण। आप देखिए पूर्व में क्या थी, तो पूर्व में आपकी आलमगीर था। पूर्व में कौन सा जिला था, ये था आलमगीर। ये आपका यूपी में था। कौन से राज्य में था, यूपी में था। और ये कौन सी नदी पे था, ये था हिंडन नदी पर। किस नदी पर था, हिंडन नदी पर था ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो उत्तर में है वो मांडा है, चिनाब नदी पर। कौन से राज्य में है, तो ये है आपका कश्मीर राज्य में। ये है आपका कश्मीर राज्य में है। दूसरा है आपका दक्षिण में दैमाबाद, प्रवरा नदी पर है ये महाराष्ट्र में है। पूरा जो आपका पश्चिम जिला था वो आपका था सूत-कांगडोर। क्या था, सूत-कांगडोर, जो कि आपका बलूचिस्तान में था।
सूत कांगडोर जो कि आपका बलूचिस्तान में था और ये आपका दास्क नदी पर था। कौन सी नदी पर था? दास्क नदी पर था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। पूर्व में आलमगीर है, आलमगीर जिला कहाँ पर है? हिंडन नदी पर है, यूपी में। पश्चिम में आपका सूत कांगडोर है, बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी पर। उत्तर में आपका मांडा है, चिनाब नदी पर, कश्मीर में। और दक्षिण में आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद है जो कि प्रवरा नदी पर है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चंस बन गए आपके, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये भारत पाकिस्तान और आपके अफ़गानिस्तान, ये भारत पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में फैली हुई है। ये भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैली हुई है ये सभ्यता, और विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता, ये भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चंस में आता है कि कौन से सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो समझ में आया, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, ये भारत पाकिस्तान एवं अफ़गानिस्तान में फैली हुई है, ये एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। अब देख लीजिए आगे, प्राचीन सभ्यताओं का समय निर्धारण C14 मतलब कार्बन 14 से किया जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 1826 में चार्ल्स मैनसन द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता पर प्रकाश डाला गया। 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे कराया था, और हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो था वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। फिर से एक बार देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो आपके जो उत्तर में मांडा है राज्य, ये आपका कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। आपका दक्षिण में आपका दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी पर। उत्तर में आपका आलमगीर है, यूपी में है, हिंडन नदी पर। और आपका पश्चिम में आपका सूत कांगडोर है, बलूचिस्तान में, जो कि है दाक्ष नदी पर, ठीक है। ये भी देख लीजिए, ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये भारत पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई है। ये एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। भारत सभ्यताओं का प्राचीन सभ्यताओं का समय जो है निर्धारण वो C14 मतलब कार्बन 14 से किया जाता है। चलिए आगे। अब देखिए कुछ, अब ये तो देख लिया आपने कौन सी सभ्यता है, क्या क्या कहा जाता है, कौन से युग की है, सब बता दिया। लेकिन अब इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, साक्ष्य, कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है, कहाँ से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है इसको। सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाए फेमस अगर जो स्थल है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम हड़प्पा के बारे में अगर हम देखते हैं तो 1821 में, सबसे पहले आप याद रखिएगा 1821 में दयाराम साहनी, 1821 में दयाराम साहनी द्वारा, ये क्या मतलब किसने इसका जो रचनाकार है, रचनाकार बोल रहे हो, किसने इसको खोजा, ठीक है। तो 1921 में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसको खोजा गया स्थल है, ठीक है। सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो क्या बोलते हैं स्थल है उसको खोजा था, ठीक है। ये समझिए आप, ये कहाँ पर है, तो ये रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर है ये रावी नदी के किनारे है। पाया गया साक्ष्य क्या क्या है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ से क्या चीज़ पाई गई है। तो देखिए अन्न का भंडार, कांसे से बना खिलौना गाड़ी, गरुड़ चित्रित मुद्रा या मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ से, मछुआर की चित्र मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, कांस्य से दर्पण मिला है और कुम्हार का चाक मिला है। तो समझ में आया क्या क्या मिला है, अन्न भंडार मिला है, कांसे से बना खिलौना गाड़ी मिली है, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मातृ देवी की मूर्ति, मछुआर का चित्र, स्वास्तिक चिन्ह, कांस्य दर्पण और कुम्हार का चाक, ये सभी कुछ हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है। हड़प्पा स्थल से मिला है, सॉरी, क्योंकि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ का जो प्रमुख स्थल है वो कौन सा है, हड़प्पा है, ठीक है। तो फिर से एक बार बताती हूँ, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसे खोजा गया इस स्थल को। ये कहाँ पर है, तो ये रावी नदी के किनारे पर है। कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो अन्न का भंडार मिला है, कांसे से बना खिलौना गाड़ी मिली है, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मछुआर का चित्र मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है और कांस्य दर्पण कुम्हार का चाक मिला है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट जो प्रमुख स्थल है उसको देखते हैं। तो अब देखेंगे हम कालीबंगा को। कालीबंगा से क्या क्या मिला है, तो देखिए कालीबंगा जो है यहाँ ये कहाँ पर है, ये वर्तमान में इसका स्थल जो है राजस्थान में है। कहाँ पर है कालीबंगा, तो वर्तमान में ये राजस्थान में है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में है। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी वो अमलानंद घोष ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने की थी। और कब की थी, तो इसकी खोज की थी 1953 से 1960 के बीच में। 1953 से 1960 के बीच में कालीबंगा की खोज हुई थी। किसने की थी, अमलानंद घोष और ब्रजवासी बी के थापड़ ने की थी। अमलानंद घोष और ब्रजवासी बी के थापड़ ने की थी। अच्छा, ये कहाँ पर है, तो ये घग्गर नदी के किनारे। वैसे तो ये राजस्थान में है, लेकिन कौन सी नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या मिला था, यहाँ पर जुते हुए खेत मिले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा, जुते हुए खेत मिले थे, अग्नि हवन कुंड मिला था और चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी, चूड़ियाँ। जुते हुए खेत मिले थे, अग्नि हवन कुंड मिला था और आपकी चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है, तो कालीबंगा समझ में आया। वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, राजस्थान में है। खोज किसने की, अमलानंद घोष और ब्रजवासी बी के थापड़ ने की। ये कब खोजी गई, तो ये 1953 से 1960 तक खोजी गई। घग्गर नदी के किनारे है ये। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य मिले और चूड़ियों के साक्ष्य मिले। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। यहाँ जो प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या आप देखिए, मोहनजोदड़ो को पढ़िए। तो वर्ष 1922 में, तो देखिए इसको याद रखिएगा, हड़प्पा की जो खोज हुई वो 1921 में हुई। किसने की, तो आपके दयाराम साहनी ने की। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई वो तो 1922 में हुई, 1 साल बाद ही हो गई थी। और ये किसने की थी, ये राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। तो इन्हें याद रखिएगा, 2 जरूर पूछे जाते हैं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। कहाँ है, ये सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। अब पाया गया साक्ष्य क्या क्या मिला है यहाँ मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ से आपका विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला है। महाविद्यालय है यहाँ पर। ठीक है, कांस्य से निर्मित महिला की एक मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाली पुजारी की मूर्ति मिली है। और एक श्रृंगी पशुओं वाली भुजाएं मिली हैं। एक श्रृंगी पशुओं वाली भुजाएं मिली। क्या क्या मिला है, विशाल स्नानागार या अन्नागार, महाविद्यालय, कांस्य से निर्मित महिला की एक मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है और एक श्रृंगी पशु वाली भुजाएं मिली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो विशाल स्नानागार अन्नागार के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है और कांस्य से निर्मित महिला की मूर्ति के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए एक दूसरा जो प्रमुख स्थल है उसको देख लेते हैं, लोथल जो है वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। लोथल जो है इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात में है। ये कब आया, खोज की गई। ठीक है, तो इसकी खोज की गई थी आपकी 1955 से 1962 के बीच में। 1955 से 1962 के बीच में इसकी खोज की गई थी। किसने की थी, तो ये खोज की थी रंगनाथ राव द्वारा। किसने खोज की थी, तो रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये किस नदी पर है, लोथल, तो ये लोथल जो है आपकी भोगवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, भोगवा नदी पर है, याद रखिएगा। और आपका ठीक है, वर्तमान में स्थिति इसकी कहाँ पर है, गुजरात में है। 1955 से 1962 के बीच में रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी और भोगवा नदी के ये किनारे है। साक्ष्य क्या 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 मिले हैं, तो गोदीवाड़ा, फारस की मोहर, अग्नि वेदिका, हाथी दांत, चालाक लोमड़ी चिन्ह मिला है और घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। 3 युग्मित समाधियाँ, युगल समाधान मतलब एक साथ युगल समाधान करा जाता था। समाधियाँ दे दी जाती थी, एक साथ दफनाया जाता था, कहने का मतलब युगलों को। ठीक है, तो गोदीवाड़ा, फारस की मोहर, अग्निवेदिका, हाथी दांत, चालाक लोमड़ी चिन्ह मिला है, घोड़े की मृण मूर्ति मिली है और आपके 3 युग्मित समाधियाँ और युगल समाधान सॉरी। ठीक है, चलिए लोथल देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चूंदड़ो के बारे में बात करते हैं। चूंदड़ो ये भी बहुत प्रमुख स्थल है, इसके बारे में देखते हैं। तो चूंदड़ो जो है वर्ष 1931 में 1931
में खोजा गया ये स्थल है, ये किसने खोजा है? तो ये गोपाल मजुमदार द्वारा। किसने खोजा है? तो गोपाल मजुमदार द्वारा। इनके जो खोजकर्ता हैं इनके नाम ज़रूर आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार को सन नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो आपके खोजकर्ता हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। सिंधु नदी के किनारे है ये, और साक्ष्य के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये जो है सिंधु नदी के किनारे है ये। प्रमुख साक्ष्य कैसे हैं? तो प्रमुख साक्ष्य यहाँ पे मिले, मन के बनाने का कारखाना मिला, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, इंपॉर्टेंट है ये, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं, लिपस्टिक मिली है, कांस्य गाड़ी मिली है, और मछली और अंकन मुद्रा मिली है। ठीक है, तो साक्ष्य आप ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, नोट देख लीजिए, ये एकमात्र शहर है जहाँ कोई दुर्ग रहित है, मतलब जहाँ कोई दुर्ग नहीं है, जहाँ कोई किला नहीं है। बाकी जितने भी आपके हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं सभी में कोई ना कोई दुर्ग हैं, किले हैं, लेकिन एक चूंदड़ो ऐसा आपका स्थल था जो जहाँ पर दुर्ग रहित था, दुर्ग नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका वर्तमान जो है वर्तमान में कहाँ है? हिसार ज़िले में है, जो कि हरियाणा में है। हिसार ज़िले में है, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। वर्ष कब इसको खोजा गया था? तो 1969 में इसको खोजा गया था, और ये घग्गर नदी पर है। कहाँ है ये? ये घग्गर नदी पर है। और साक्ष्य मिले हैं, ताम्र उपकरण मिले हैं यहाँ पर। क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण, ताम्र उपकरण मिले हैं। राखीगढ़ी कहाँ पर है? वर्तमान हिसार में है, हरियाणा में जो पड़ता है। कब खोजा गया? तो 1969 में खोजा गया, और ये घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है? तो ताम्र उपकरण मिले हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल नोट्स, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। रोपण जो है, अब देखिए एक प्रमुख स्थल है रोपण। वर्तमान जो है ये कहाँ पर है? तो ये आपका रूपनगर पंजाब में है। कहाँ पर है ये आपका? ये आपका रूपनगर पंजाब में है। ठीक है, और कहाँ खोजा गया था? कब खोजा गया था? तो 1955 में। कब खोजा गया था? 1955 में खोजा गया था। किसने खोजा था? ये यगदत्त शर्मा ने। किसने खोजा था? यगदत्त शर्मा ने। तो वर्तमान स्थिति रोपड़ की कहाँ पर है? तो रूपनगर पंजाब में है। सॉरी। खोज कब हुई थी? तो इसको खोजा गया था 1955 में। किसने खोजा था? तो यगदत्त शर्मा ने खोजा था। ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सतलज नदी के किनारे है। रोपण जो है आपका सतलज नदी के किनारे है। सतलज नदी आपकी पंजाब में पड़ती है। साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ पे? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली, इंपॉर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी मिला। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ से रोपण से मिला था। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए रंगपुर। रंगपुर भी इम्पोर्टेंट स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्तमान स्थिति कहाँ है रंगपुर की? तो वर्तमान स्थिति गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है। गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है। खोज कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। और किसने की थी? तो रंगनाथ राव द्वारा ही की गई थी इसकी भी। ठीक है, रंगनाथ राव द्वारा भी की गई थी रंगपुर की, याद रखिएगा। रंग से रंगनाथ राव। कहाँ पर ये नदी, किस नदी के किनारे है ये? तो ये भादर या फिर मादर नदी के किनारे, उसको मादर भी बोलते हैं, भादर भी बोलते हैं। वो तो भादर नदी के किनारे ये रंगपुर जिला है, स्थल है। और साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से? तो ज्वार और बाजरा मिला यहाँ से। ठीक है, 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले, नालियाँ मिली, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले, धान की भूसी मिली। तो ये जो साक्ष्य हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक 1 बाय 1 करके मैंने सब छाट के लिख दिए हैं, यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं। तो बस इसमें से आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आपने यही वीडियो अगर अच्छे से कर ली तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के आपको दूसरे कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से फुल वीडियो वॉच कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीर पुर जिसको देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसमें से आपका जो पूर्व स्थल था वो आलमगीरपुर था, जो कि यूपी में था। वर्तमान स्थिति इसकी यूपी मेरठ है। वर्ष 1958 में इसको खोजा गया था। ये हिंडन नदी के किनारे है, क्योंकि हिंडन नदी जो है आपके यूपी में ही पड़ती है। और यहाँ से मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं।
क्या मिले हैं? मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूतकांगडोर, सूतकांगडोर से क्या मिला है? तो सूतकांगडोर से आपको ये जो है दाश्क नदी के किनारे है। दाश्क नदी कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। मैंने आपको बताया था जो सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम स्थल था ये। तो दाश्क नदी के किनारे है सूतकांगडोर। और बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब देखिए मांडा, मांडा जो है वर्तमान में आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली, बनावली भी इम्पोर्टेंट है। बनावली से वर्तमान स्थिति इसकी हरियाणा में है। ठीक है, वर्तमान स्थिति इसकी हरियाणा में है। वर्ष 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसको खोजा गया था बनावली को। और रंगोई नदी के किनारे है ये। कौन सी नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे है। साक्ष्य क्या मिले हैं? तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं यहाँ से। क्या मिली हैं? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी स्थल देखिए जो इनकी इंपॉर्टेंट है, कोटदीजी। कोटदीजी इसका वर्ष 1935 से 1955 में तक ये खोजा गया। उसके बीच में ये खोजा गया। सिंधु नदी के किनारे है ये, इसे याद रखिएगा। कब खोजा गया? 1935 से 1955 तक खोजा गया ये, और सिंधु नदी के किनारे है। अब इस सिंधु सभ्यता की विशेषताएं देख लीजिए। तो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं पर अगर हम देखेंगे एक नज़र से, तो देखिए ये शहरी नगरीय सभ्यता थी। ये शहरी नगरीय सभ्यता थी। नालियाँ ढकी हुई थी यहाँ पर। सड़कें परस्पर समकोण पर काटती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। समाज मात्र सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक नहीं था, मात्र सत्तात्मक था। क्वेश्चन बहुत आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे याद रखिएगा, लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यहाँ पर कृषि एवं व्यापार दोनों हुआ करते थे। इसे याद रखिएगा, कृषि और व्यापार। और इनकी मोहरों पर एक श्रृंगी पशुओं का चित्र मिला है। ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। ठीक है, इस समय कांसे की खोज हुई थी, तभी इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। इस समय कांसे की खोज हुई थी। मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण जो था वो बाढ़ को माना गया। इसके विनाश का जो कारण था वो बाढ़ को माना गया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी, जितने भी इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे यहाँ पर मैंने अपने नोट्स के थ्रू आपको बता दिया है। तो आप चाहें तो आप खुद ये नोट्स बना लें, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपको। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो जीके की हम आपके लिए लाते रहें। इसी तरह नोट्स के थ्रू, आपको एमसीक्यूज़ के थ्रू पूरी जीके हम अपने चैनल पर कवर करा रहे हैं। इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी के जो मैथ्स के जो टॉपिक हैं वो भी क्लियर हो रहे हैं, वो सर आपको क्लियर करा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो उसको भी जाकर आप वॉच करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।